समय पहले हरियाली से भरे बहुत ही सुंदर राज्य में एक बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था अनन्या। वह सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा साहसी और दयालु भी थी। पूरे राज्य में उसकी समझदारी के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर थे। लेकिन एक दिन राज्य पर ऐसा रहस्यमय साया मंडराने लगा। आसमान पूरी तरह से काला हो गया, नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और तभी एक बूढ़ी साध्वी महल में आई और बोली, राजकुमारी, तुम्हारे राज्य को बचाने के लिए तुम्हें 7 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होगी। हर चुनौती में एक रहस्य छिपा हुआ होगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। और तभी राजकुमारी ने बिना डरे कहा, मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो 7 चुनौतियां जैसी भी हों, मैं अपने पूरे साहस से उन्हें पार करने का प्रयत्न करूंगी। राजकुमारी के लिए पहली चुनौती थी डरावने जंगल का रहस्य, और इसके लिए राजकुमारी को डरावने घने जंगल में जाना था, जहाँ पेड़ बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब सी बातें करती थी। जैसे ही वे वहां गई, पेड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सही रास्ता चुनो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। उनकी आवाजें ऊंची ऊंची राजकुमारी के चारों तरफ गूंज रही थी। अनन्या ने ध्यान से सुना, हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और सही रास्ता पहचान लिया। उसने शांत मन से समझदारी से अपनी पहली चुनौती को पूर्ण कर लिया, और इसी के साथ उसके सामने थी दूसरी चुनौती, बोलता हुआ झरना। एक झरना था जो सवाल पूछता था, सच क्या है, जो दिखता है या जो महसूस होता है? राजकुमारी ने मुस्कुराया और कहा, जो दिल से महसूस होता है वही सच होता है। झरना शांत हो गया और उसे आगे जाने दिया। अब राजकुमारी के सामने थी तीसरी चुनौती, जिसमें उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था। यह गुफा बहुत ही अंधेरी थी और कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से डरावनी आवाजें पूरी गुफा में गूंजने लगी। तुम अकेली हो, तुम हार जाओगी, वापस चली जाओ, तुम हार जाओगी। और तभी अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने साहस को याद किया। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी और उसके मन से आवाज निकलने लगी, डर को हराने के लिए हिम्मत जरूरी होती है। डर असल में कुछ भी नहीं बल्कि हमारे भीतर का ही अंधेरा होता है। अब अनन्या चौथी चुनौती के लिए आगे बढ़ी, जो थी समय का पहाड़। उसे एक पहाड़ पर चढ़ना था जो हर सेकंड में ऊंचा होता जा रहा था। राजकुमारी अनन्या थक गई
लेकिन उसने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंत में वह शिखर तक पहुंच गई। और इसी के साथ अनन्या ने अपनी चौथी चुनौती को पूरा कर लिया और वो पांचवी चुनौती जिसमें उसके सामने था छलावे का महल, उसके लिए आगे बढ़ी। इस महल में हर एक चीज जो दिखाई दे रही थी वो नकली थी। सोना, हीरे, जहां तक के लोग सब के सब नकली थे। एक नकली आवाज बोली, यहीं रुक जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन अनन्या ने समझ से काम लिया और उसने कहा कि सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है और वो आगे बढ़ गई। अब उसके सामने थी छठी चुनौती जिसमें उसे एक सच्चे मित्र की पहचान करनी थी। उसे 3 लोगों में से एक सच्चा मित्र चुनना था। बाकी 2 धोखा देने वाले थे। राजकुमारी ने ध्यान से देखा, एक व्यक्ति चुपचाप उसकी मदद कर रहा था बिना कुछ भी कहे। वही सच्चा मित्र निकला, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो बिना बोले भी मन की बात जान ले और बिना कुछ कहे अपने आप अपने मित्र की मदद करे। अब अनन्या के सामने थी अंतिम और 7वीं चुनौती जिसमें उसे दिल का बलिदान देना था और यही चुनौती उसकी सबसे बड़ी और कठिन चुनौती थी। एक जादुई दरवाजा खुला और आवाज आई, अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करो। राजकुमारी ने बिना सोचे कहा, मैं अपने आराम और खुशी का त्याग करती हूँ। बस मेरा राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। उसकी सच्चाई और त्याग देखकर जादू टूट गया और अचानक आसमान साफ हो गया। नदियां फिर से बहने लगी और पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। साध्वी मुस्कुराई और उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल, दिमाग और साहस में होती है। राजकुमारी अनन्या एक महान शासक बनी और उसकी कहानियां बच्चों को हमेशा प्रेरित करती रही।